आज हमारे साथ हैं बुलंद एंड खूबसूरत आवाज के मालिक, शहंशाह आप इन्हें कह सकते हैं क्योंकि इनकी इतनी खूबसूरत आवाज है। जाने माने सिंगर खान साहब जो कि है भाई सना सुल्तान, इस वक्त जो बिग बॉस के घर में गई हैं कंटेस्टेंट, उनके बहुत ही अजीज दोस्त। और इनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज बिग बॉस से रिलेटेड, सना सुल्तान से रिलेटेड। लेकिन सर, सबसे पहले स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेहरबानी, शुक्रिया आपका। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आप कब से जानते हैं, कैसे जानते हैं सना सुल्तान को? मैं जी अभी मेरे ख्याल एक साल हुआ होगा। एक साल भी नहीं हुआ होगा, मुझे लग रहा है। तो सना जी ने मुझे मैसेज किया था क्योंकि ये मेरी अ, अ, आवाज़ को पसंद करते थे। और ये कहते थे कि हाँ, मुझे आपके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, और इन्होंने मैसेज किया था मुझे कि हम इकट्ठे काम करेंगे इंशाल्लाह कभी। तो मैंने कहा कि हाँ जी सना जी, इंशाल्लाह हम जरूर काम करेंगे। हमारी बातचीत हुई। तो मेरा एक प्रोजेक्ट था, मेरे खुद के चैनल पे, खान साहब स्टोरी चैनल पे। तो मेरा जी। खुद का प्रोजेक्ट था। अभी जो गाना रिसेंटली आया है, आपने सुना होगा, तो गल दिल ते लाली में है ना, गल दिल ते। तो ये गाना था। तो मैंने कहा यार, इसमें बहुत ज्यादा, मैंने कहा किसी एक्टर की जरूरत है, कोई एक्ट्रेस हो, कोई दिखने में भी अच्छी हो, एक्टिंग भी अच्छी हो, एक्सप्रेशंस भी अच्छे हो, सारा कुछ ओके हो। तो फिर मैंने दिमाग लगाया। मैंने कहा यार, ये कौन कर सकता है। तो फिर जब मुझे याद आया, तो मैंने कहा यार, सना जी ने भी मुझे कहा था, तो अपना घर का प्रोजेक्ट है। तो मैंने कहा कि चलो मैं सना जी को रिक्वेस्ट करके देखता हूँ कि सना जी की हाँ, हम कर सकते हैं। तो फिर मैंने सना जी को कहा कि सना जी की हम ये कर सकते हैं। तो सना जी ने कहा कोई बात नहीं, हम करेंगे। अगर आपका घर का चैनल है तो हम इंशाल्लाह इसे जरूर करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। और आप यकीन मानिए, जब हम शूट पे गए ना, शूट पे गए तो जैसे कई बार नखरा होता है कईयों का, है ना, आर्टिस्ट जो होते हैं, कई आर्टिस्ट का नखरा होता है, ऐसे है वैसे है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये अकोमोडेशन, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो लेकिन सना जी ने ऐसा कुछ भी हमें फील नहीं होने दिया। हम पूरी हम्म। टीम हम पूरी टीम एक ही उसमें एक घर ले लिया था हमने। तो एक ही घर में रुके थे हम। यहाँ पे शूट नहीं करते, बाहर शूट करते हैं। कजाकिस्तान में थे हम। तो एक ही राइट। घर ले लिया था। तो एक ही घर में हम सभी रहे, जितने भी डायरेक्टर थे, मॉडल थी दो, और मैं था, और हमारे जितने भी प्रोडक्शन वाले, जितने भी हम इकट्ठे ही थे वहां पे। तो बड़ा मजा आया। और सना जी ने कभी भी अगर पूछना, अगर मैंने या हनी, वो बिग माफिया वाले हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, तो कभी भी उन्होंने भी पूछना या मैं भी पूछना कि हाँ सना जी क्या खाएंगी, या सना जी क्या आपको जरूरत है अभी, तो उन्होंने यही कहना कि खान साहब जो आप खाएंगे, या हनी साहब जो आप खाएंगे वो हम खा लेंगे, वो सभी खा लेंगे। या जो आपने कर दिया जो, वो परफेक्ट है बिल्कुल। तो ऐसी लड़की मैंने नहीं देखी, इतनी रहीन और इतनी अल्लाह अल्लाह करने वाली, और शुक्र, अल्लाह का शुक्र करने वाली मैंने नहीं देखी आज तक लड़की। तो इसलिए मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। ओके। तो अभी फिलहाल अगर बिग बॉस फॉलो कर पा रहे हैं आप, तो सना का गेम कैसा लग रहा है आपको घर के अंदर? पर तरीके से फॉलो तो नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि काम बहुत होता है कभी। देखिए, मैं अकेला बिजी नहीं हूँ, पूरी दुनिया बिजी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे स्टूडियो सेशंस और मेरी रील्स, आप रील्स देखते होंगे, तो रील्स करेक्ट। वो बनानी पड़ती है, बनानी पड़ती है। रील्स बनानी इतनी आसान नहीं है। मैं अभी रील डाली है आज। तो इसकी मेकिंग भी हम 2 दिन बाद मेकिंग डालेंगे इंशाल्लाह। तो आपको पता चलेगा कि हम कितनी मेहनत करते हैं एक रील बनाने के लिए, है ना। हम्म। तो गाना पड़ता है, म्यूजिक भी उसी रात में तैयार करना होता है, वीडियो भी उसी रात में तैयार करना होता है, सब कुछ करना होता है। तो चाहे 1 मिनट की है, लेकिन अ, 1 1.5 मिनट की मेहनत होती है है। रील, मेहनत लगती है। तो इसी वजह से टाइम बिल्कुल नहीं लगता। जब रील्स आती हैं तो स्क्रॉल करके देखते हैं हम, तो रील्स आती हैं तो फिर देख लेते हैं। सना जी के लिए हम खास करके देखते हैं, क्योंकि सना जी हमारी टीम के मेंबर हैं।
तो इसीलिए हम्म। हम थोड़ा सा उसको तवज्जो देते हैं। लेकिन वैसे तो नहीं देखा जाता टीवी पे या ओटीटी पे, जहाँ भी ये है तो नहीं देखा जाता, रील्स पर ही देखते हैं। तो जितना देखते हैं, तो मुझे खबर खबर भी थोड़ी सी मिली थी कि हाँ, सना जी अपनी गेम के लिए थोड़े से वो उसको वो ढीले चल रहे हैं। तो मैं यही सना जी को कहूंगा कि सना जी, आप अगर गए हैं बिग बॉस में, वैसे तो बिग बॉस जो है खतरनाक बंदों का काम है तो हाँ, सही बात है। तो जो है खतरनाक बंदों का काम है, ये चलाक बंदों का काम है। तो दिमाग से खेलना पड़ता है वहां पे। तो सना जी हैं हमारी थोड़ी सी ऐसे चुलबुली टाइप, और ज्यादा चुस्ती चालाकी उनमें वो नहीं है वो चीज। और हम्म। लड़ने झगड़ने में बहुत ज्यादा नहीं है वो बहुत हम्म। कूल है और बड़े नरम मिजाज की हैं। तो हम्म। मैं यही कहूंगा कि अगर आप चली गई हैं तो आप इसको वैसे खेलें जैसे लोग चाहते हैं, जैसे लोग आपको पसंद करें। आपको वैसे तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस बिहार पे भी आपको देखना चाहते हैं कि हाँ, बिग बॉस में आप कैसे हो। रियल लाइफ में जैसे मर्जी हो, लेकिन बिग बॉस में कैसे हो, वैसे आपको लोग देखना चाहते हैं। कि गेम खेलनी है आपने, वो आपकी रियलिटी नहीं है। उसमें आप अपनी रियलिटी शो मत करें। जी। तो वो बिग बॉस एक गेम है, वैसे है रियलिटी शो। लेकिन लेकिन जो गेम है, वो जो गेम होती है वो रियलिटी नहीं होती, सही है ना। बात गेम है। के हिसाब से खेलना चाहिए। उसमें अपना पर्सनल जो है वो उसको छोड़ के, तो वो गेम को गेम के हिसाब से खेले तो बहुत अच्छी बात जैसे कि सना काफी ज्यादा ट्रोल हो रही हैं, आपसे मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप उन्हें बाहर से भी जानते हैं कि भाई है। सारा दिन शायरी करती रहती है, कुछ नहीं कर रही है। और जिस तरीके से जिस लहजे में वो बात करती हैं, उर्दू पर जो उनकी पकड़ है, जो उनका लहजा है, तो क्या वो सच में बाहर भी वैसे ही बात करती है या जस्ट बिग बॉस में वैसी नजर आ रही है? क्योंकि उन पर इल्जामात ये लग रहे हैं कि वो फेक कर रही है, लाइक एक नहीं 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 जस्ट अलग दिखने के लिए। नहीं 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 ये बात मैंने भी देखी थी। मेरे भी दिमाग में पहले यही आया था जब मैं पहली पहली दफा मैंने बात की थी सना जी से। मैंने कहा यार, ये हम्म। पाकिस्तान से है। तो मैंने कहा यार, इतनी इतनी परफेक्ट उर्दू बोल रही हैं ये। मैंने कहा ये पाकिस्तान से। मैंने कहा सना जी, आप हैं कहाँ से? तो फिर इन्होंने बताया कि मैं इंडिया से ही हूँ, लेकिन हम्म। मेरा लफ्ज जो है वो थोड़ा सा हमारे घर में ही ऐसा चलता है, तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ। तो ये कोई फेक नहीं है। अगर सना जी फेक होती तो मैं उनकी सपोर्ट में कभी खड़ा नहीं होता, क्योंकि फेक बंदों से मुझे भी परहेज है, मैं भी परहेज करता हूँ। तो जो सना जी हम्म। हैं वो एक्चुअल में वैसी हैं। ऐसे नहीं है कि वो बिग बॉस में चली गई है तो अपना थोड़ा म्यार बढ़ाने के लिए वो ऐसे कर रही है, नहीं, ऐसे नहीं है। हम्म। वो ऐसी है। ओके, तो चलो ये चीज क्लियर हो गई। और कंटेस्टेंट्स के बारे में आपको पता ही होगा कि घर में कौन कौन गया है, वो किस किस के साथ वहां पे कंपटीशन है। तो आपको लगता है ऐसा कि कोई कंटेस्टेंट ऐसा है जिससे फिलहाल सना को बच के रहना चाहिए? वैसे आप इतना फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ, मैं इतना फॉलो नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं, हाँ, हमारे पंजाब से भी गए हैं अरमान मलिक, वो भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। हाँ, उनको हम्म। भी सपोर्ट करें। मैं सभी को कहूंगा उनको भी सपोर्ट करें, वो भी हमारे भाई हैं। हम्म। और हमारे तो दो बंदे वहां पे हैं बिग बॉस में, एक सना जी और एक अरमान मलिक। तो उनके साथ भी मेरा अच्छा प्यार है। तो ये दोनों बाकी सबसे बच के रहें। मैं तो मैं तो यही कहूंगा कि जैसे भी आपका जो गेम का फर्ज बनता है, वो आप वैसे खेले, उस दिमाग से, दिल से और दिमाग से। हाँ, अरमान भाई जी। को मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आप दिमाग से खेलें, क्योंकि वो बहुत दिमागी है। वो बहुत इस काम में वो कांटा बंदा है वो। तो सर, उन्होंने गेम शुरू कर दिया है, एक्चुअली उनका गेम ऑन है। उनका तो पहले से गेम ऑन था। बिग बॉस से पहले से गेम ऑन था उनका तो। ओके, बस स्पेसिफिकली कौन से गेम की आप बात कर रहे हैं? बस ऐसे ही, बस हम जब मिलते हैं या कैसे बातचीत करते हैं, जब वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा। जब हम बातचीत करते हैं तो गेम ऑन ही रहता है उनका। मतलब बिग बॉस की तैयारी चल रही थी उनकी पहले से ही। जी 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 जी।
ओके। तो इस टाइम पे घर में जो तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं कंटेस्टेंट्स, खासकर बाहर से, जिनका मतलब एक होता है बिग बॉस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फैंडम्स का, कि फैंडम जितना जी। एक्टिव है जिसका, तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं इस वक्त लवकेश कटारिया है, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, अगर तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है जो अपने काम को इतना सीरियस होकर कर रहे हैं। कोई भी हो बंदा। हाँ, ठीक है, हम सना जी को सपोर्ट करते हैं। और उनके लिए मैं यहाँ पे आपके पास बैठा हूँ। लेकिन जो हक सच की बात है, जो खेलेगा वही जीतेगा। जो नहीं खेलेगा, जो नहीं खेलेगा तो वो तो उसने तो घर जाना ही है ना। तो जो खेलेगा वही जीतेगा। ये नहीं है कि मैं, हाँ, सना जी की तरफ हूँ तो मैं कहूँ कि नहीं नहीं, गेम नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। गेम गेम है। हम्म। जो खेलेगा वही जीतेगा, जो दिमाग से और दिल से दोनों से चलेगा, जो ऑडियंस जिसको प्रेफर करेगी कि हाँ ये बंदा है बिग बॉस बनने के लिए, जी। तो वही जीतेगा। तो मैं। जितना भी आप जानते हैं कंटेस्टेंट्स के बारे में, या जितना भी अभी तक आपको पता है, लाइक जैसे सना है, अरमान है, तो घर के अंदर जो भी कंटेस्टेंट्स है, विनिंग मटेरियल आपको कौन लगता है? लगता है भाई ये आएगा बाहर ट्रॉफी लेकर ही? यार, विनिंग मटेरियल मुझे उस बंदे में कैपेबिलिटी लगती है जो बॉक्सिंग करता है ना। क्या भाई का नाम क्या है? सर वो बाहर आ गया। नीरज, नीरज गोयत की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, कुंडली से बाल जो। जी, वो नीरज बंदा। बाहर आ गए हैं, वो पहले हफ्ते में ही एलिमिनेट हो गए चलो, फिर बहुत अच्छी बात है। वो अपने घर में या किसी में और भी जीत जाएंगे। पर लेकिन उसका लग रहा था कि हाँ यार, वो स्ट्रॉन्ग है ना। जितना मैंने देखा, रील में देखा ना, तो सभी उसकी तरफ आना चाहते थे। वो जब एक रील मैंने देखी थी, जब वो कहते थे नीरज भाई के साथ हैं, हम नीरज भाई के साथ हैं, हम नीरज भाई के साथ हैं। तो उससे तो यही पता चलता है कि हाँ यार, ये बंदा ठीक खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, सभी के साथ अच्छी बन रही है इसकी, है ना। हैं। तो फिर मैंने उसी लिहाज से कहा था। लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ ना, तो मुझे नहीं पता था कि वो लेमिनेट हो चुके हैं। ओके, तो सोशल मीडिया पे आप एक्टिव होंगे ही, और थोड़ा सा बस चल रहा है कुछ चीजों का, कुछ मुद्दे आ ही जाते हैं बिग बॉस के सामने, रील्स आ जाती हैं। तो एक बड़ा मुद्दा पता है क्या चल रहा है इस टाइम पे? मैं आपको बताऊं कि जो जी। लवकेश हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की, वो अपने दोस्त जो पिछले सीजन के विनर रह चुके हैं एल्विश, उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको, अच्छा। आपके पास कोई अगर भनक लगी हो आपको, तो आपकी क्या राय है उस पे? आपको लगता है ऐसा कि ऐसा हो रहा है? देखिए, देखिए, बात बात ये है कि अगर, देखिए, नकल भी अकल से मारी जाती है। अगर अकल आप में हो, Exactly. अगर अकल आप में होगी तो आप नकल कर सकते हैं। और नकल भी वो है जो नकल किसी की कर भी लो और पता भी ना चले, हम्म। सही बात है। कि उनकी चीजों को ग्रैब करो, उनकी तरह बनने की कोशिश ना करो, उनका भी रखो और अपना भी आगे पेश करो। ठीक है, उनका भी रखो। ठीक है, आप जिसको फॉलो करते हैं, आप जिसको आइडल मानते हैं, या जिसको फॉलो करते हैं, या जिसके आप फ्रेंड हैं, या जिसको आप हम्म। मानते हैं कि हाँ ये बंदा यार ओके है ना, तो उसको उसको फॉलो भी करो। लेकिन उसमें ज्यादा झलक आपकी दिखनी चाहिए, उसकी थोड़ी दिखनी चाहिए, है ना। ज्यादा झलक आपकी दिखनी चाहिए। अभी जैसे मैं उस्ताद नुसरत अली खान साहब को फॉलो करता हूँ मैं। मेरे मेरे आइडल हैं, मैं वो भी। मेरे गुरु, है ना। तो जी जी। मुझे ये है कि हाँ, अगर उनकी कोई चीज गाते हैं तो हूबहू वैसी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनको उस्ताद नुसरत अली खान साहब बनाया था, और मुझे अल्लाह ने इमरान खान बनाया है, यानी कि खान साहब बनाया है। तो इसलिए मैं हूँ जितना सा हूँ, और वो है, वो जितने भी, जी है जी ना। जी। उनका जितना भी है, वो है ना। तो वो कोई भी नहीं बन सकता। उस्ताद नुसरत अली खान साहब तो कोई भी नहीं बन सकता कभी भी, है ना। जी अल्लाह चाहे जी। तो उस्ताद नुसरत अली खान साहब पैदा कर दे, लेकिन हमारी नजरों में अभी तक कोई नहीं आया। सही तो बात हम है। ये कहते हैं कि अभी नहीं आया कोई भी। और हम
किसी को अभी मानते भी नहीं है कि हाँ उस्ताद नुसरत अली खान साहब जैसा होगा, है ना। तो ये बात है कि हमारी मेरी रील्स आप देखते हैं, और ठीक है कोई कहते हैं कि यार इनकी वोकल मैच करती है, या ये करता है, या वैसे है वैसे, मैं कभी नहीं मानता। हाँ जब मुझे लगता है कि हाँ कभी कभी कोई कोई टुकड़ा ऐसा गाने का होता है, तो हम, मैं और मेरे म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं वरुण भाई, तो हम देखते हैं यार ये सुर ऐसा लगा है जैसे उनकी उनकी झलक पड़ रही है। कभी 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 कभी, मैं वैसे नहीं हम्म, कहता, मैं कभी नहीं मानता, मुझे लगता ही नहीं है कि ऐसी बात है मेरी, या कि लोगों को लगता होगा। तो जी। मेरा अपना भी खुद का स्टाइल है। अगर मैं गा रहा हूँ ये समझ सके ना, समझ सके ना, समझ सके ना लोग सियोने इश्क करुतबा, इश्क ही जाने, इश्क करुतबा, इश्क ही जान। अभी ये उस्ताद जी का है। अभी जो मैं अपना करूंगा इसमें, ये समझ सके ना, समझ सके ना, समझ सके ना लोग सियोने इश्क करतबा, इश्क ही जाने, इश्क करतबा, इश्क ही जाने। इस हम्म। दुनिया का खेल रचाया इश्क की खातिर आप खुदा ने, इश्क करतबा, इश्क ही जाने, इश्क करतबा, इश्क ही जान। ये मेरा अपना है बीच में, कुछ ना कुछ बहुत है तो बढ़िया। है तो उस्ताद जी के आशीर्वाद से ना, अल्लाह के करम जी से है। वो थोड़ा सा अपना भी होना चाहिए ना यार। आप समझ रहे हैं ना कि अगर आपने किसी को कॉपी करना है, अगर नकल मारनी है तो अकल से मारिए ना। तो लोगों जी को क्यों जान कर रहे हैं कि हाँ यार ये नकल ही है। जी। अब तो लोग करेक्ट है। नकली नहीं बोलेंगे। जी। ओके, तो बिग बॉस से हटके बात करें तो अभी आपके फैंस के लिए आपका नया गाना कोई आने वाला है? अभी कुछ चल रहा है तैयारी? जी हाँ जी, तैयारियां चल रही हैं, सना जी के साथ ही आने वाला है दूसरा भी। वाओ। क्योंकि Big Boss की वजह से हम रुके हुए थे, तो सना जी ने कहा था कि अभी मैं वहां पे जा रही हूँ, तो अभी मत रिलीज करिएगा, क्योंकि मैं अच्छे से शेयर नहीं कर पाऊंगी, या मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि फोन वोन आपको पता नहीं। तो इस वजह से बस हम तो ये चाहते हैं कि हमारा गाना अभी डिले होता रहे, होता रहे, होता रहे, सना जी खेलती रहे, सना जी खेलती रहे। तो फिर बस ठीक है। जी जी जी। ओके, तो इस टाइम पे बिग बॉस से रिलेटेड हमने बातें की, तो बिग बॉस के फैंस, सना सुल्तान के फैंस और आपके अपने फैंस को कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि मैं वैसे मैसेज देने वाला कोई होता नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं तो अभी, है ना। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की लुक आफ्टर करो, जितना आप उनको प्यार कर सकते हैं उतना करो, जितना आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं उतना करो। ये माँ बाप जो है ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। और बहन भाई माँ बाप दोबारा नहीं मिलते, बाकी चीजें सब जी मिल जाती, यार दोस्त, है ना। ठीक है चलो, यार दोस्ती की भी अपनी मिसाल है एक, लेकिन जो खून के रिश्ते होते हैं ना, माँ बाप, स्पेशली माँ बाप कभी नहीं मिलते दोबारा। एक बार चले जाए तो फिर दोबारा बंदा रोता रहता है सारी जिंदगी, यार हाँ अगर मेरी माँ होती, यार अगर मेरा बाप होता तो मैं क्या, है ना। तो जी बस आप अपने उनके सामने ऊंची मत बोलें, उफ तक ना करें। ये कुरान शरीफ का मफहूम मफहूम है। तो आप कभी भी उफ तक ना करें अपने माँ बाप के सामने। ऊंचा बोलने की तो दूर की बात जी। है। बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है। एंड एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इन फ्यूचर अगर आपको ऑफर आता है बिग बॉस का, तो आपका जवाब क्या होगा? जाना चाहेंगे बिग बॉस में? हमारा कोई बिग बॉस नहीं है जी, खुद के बॉस को, हमारा कोई बिग बॉस नहीं हो सकता। ठीक है जी। वाह। हमारा बॉस से ऊपर बैठा है अल्लाह, अल्लाह के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मेरे माँ बाप, मेरे माँ बाप के बाद मेरे उस्ताद नुसरत अली खान साहब, इनके अलावा कोई मेरा बिग बॉस नहीं है भाई।
ओके। ये देखिए, मैं कदर करता हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया शो है। लेकिन किसी किसी बंदे का अपना अपना स्टाइल होता है, मैं राइट। नहीं कभी भी। हाँ हाँ, अगर किसी के सपोर्ट में जाना पड़े तो फिर मैं, हाँ फिर मैं जा सकता हूँ। तो पहले भी इंटरव्यू में मैंने कहा था कि हाँ, वो पूछ रहे थे कि अगर आपको सना जी की सपोर्ट के लिए जाना पड़े तो आप जाएंगे? मैं क्या, मैं हाँ जी जरूर जाऊंगा। और मैं उनको थोड़ा चेयर अप, कहते हैं ना, चेयर अप करके आऊंगा थोड़ा सा। तो राइट। मैं वैसे नहीं जाऊंगा, कंटेस्टेंट बन के नहीं जाऊंगा ये।